नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 12th 6 फरवरी 2024 हिंदी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे पास सेट सी उपलब्ध है, तो मैं सेट सी के आंसर आपको बता देता हूं, तो आप अन्य सेट में क्वेश्चन देखकर मैच कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सही विकल्प, तो सही विकल्प देख लेते हैं। इसमें पहला है कि मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। तो बड़ा ही सिंपल था ये। इसमें निपात शब्द क्या है? भी निपात शब्द है। भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला था? तो कब खुला था? 1556 में। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है अर्थालंकार। चूरन बेचने का काम कौन करता था? भगत जी। नवाब सौंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? मराठी पढ़ाते थे। तो सही विकल्प सारे ही सिंपल थे, वेरी इजी। अब मूव करते हैं रिक्त स्थान की ओर। रिक्त स्थान में हमारे पास है सबसे पहले मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जो मुक्तिबोध उपन्यास है वो जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। अब रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। रचना के आधार पर आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत मेरे ख्याल से वेब दुनिया के साथ हुई थी। इसमें ये है वेब दुनिया। और नेक्स्ट है हमारा कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। इसमें क्या है? भार। जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स। अब चलते हैं सत्य असत्य की और। क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य। इसमें क्या कह रहे थे कि पहला है राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, तो ये बात अपने पास सत्य है। 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे। सेकंड है रेडियो श्रव्य माध्यम है। जी हाँ, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, ये भी सत्य है। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, तो शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। कौन कौन से? ओज, माधुर्य, प्रसाद, ये बात भी अपने पास सत्य है। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, तो जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा की रचना है, तो इट इज़ फॉल्स, तो ये असत्य हो जाएगा। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है, ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, संदेहवाचक है, ये भी असत्य है। अब मैचिंग देख लेते हैं। सत्य असत्य खत्म, मैचिंग देख लेते हैं। तो मैचिंग में कहाँ गए? मैचिंग मैचिंग देख लेते हैं। मैचिंग सही जोड़ी। इसमें सबसे पहली हमारे पास कथानक, तो जो कथानक है उसको किससे मिलाएंगे? कहानी से, क्योंकि कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। संस्कृत के मूल शब्द तत्सम। यशोधर बाबू, यशोधर क्या कह रहे थे? यशोधर बाबू, तो यशोधर बाबू को सिल्वर वेडिंग, ठीक है। और अंतरंग साक्षात्कार डायरी। हरिवंश राय बच्चन हालावाद। प्रगतिवाद 1936। यशोधरा एक खंड काव्य है। तो ये थी मैचिंग। मैचिंग भी बहुत ही सिंपल थी। अब मूव ऑन करते हैं किसकी ओर? एक वाक्य में उत्तर, वन वर्ड की ओर मूव करते हैं। चलिए एक वाक्य में क्या है? सबसे पहले पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये था पहला। नेक्स्ट है आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट। 15 से 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो सूरज का 7वां घोड़ा ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का 7वां घोड़ा। चलिए नेक्स्ट, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। चलिए नेक्स्ट, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है?
दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है। नेक्स्ट, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? ओनली 2। और लास्ट है, बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बाल बचना अर्थ होता है संकट से बचना, या फिर किसी परेशानी या फिर किसी कठिनाई से बचना, या फिर बुरी तरह बचना। ये सारे ही इसके अर्थ होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न, तो प्रश्न क्रमांक 6 है इसमें, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हुई? ये तो हमारी बुक से ही पूछ लिया गया। ये प्रश्न बहुत सरल है। इसके अथवा में भी क्वेश्चन जो है वो सरल है। मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? ये भी आपका सीधा बुक से पूछ लिया गया। ये जो है आपका जो आलेख है बाबा भीमसाव, क्या नाम है उनका, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका जो लेसन है उसका ही प्रश्न है और सीधा किताब से पूछ लिया गया है। तो ये दोनों प्रश्न किताब से ही पूछ लिए गए हैं। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर, ये भी प्रश्न सरल है। और आत्मकथा जीवनी में अंतर, ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है। निपात शब्द, ये उसका भाषा बोध का है, सिंपल क्वेश्चन। राष्ट्रभाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए, तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ही। इसमें क्या देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। राम ने अयोध्या आ जाना, तो इसको शुद्ध कैसे करेंगे? राम अयोध्या आ जाना, ये होगा इसका शुद्ध रूप। ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई, तो इसमें क्या होगा? ललिता फूलों की एक माला बाजार से लाई। ओके। अथवा में क्या है? बालक रो रो कर चुप हो गया। बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे? बालक रोया और चुप हो गया। इसमें क्या, संयुक्त वाक्य बन गया अभी। नेक्स्ट है, मयूर वन में नाचता है, संदेहवाचक। तो इसमें संदेह कैसे उत्पन्न करेंगे? शायद मयूर वन में नाचता है, तो अब ये बन गया संदेहवाचक वाक्य। प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। इसमें क्या है? मोहनजोदड़ो की नगर नियोजना की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये हम आराम से लिख सकते हैं, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की विशेषताएं। और इसमें क्या है? इसमें है हमारा सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समाऊ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखिए। ये भी हम लिख सकते हैं। समाचार, प्रश्न क्रमांक 11, अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन है। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी थी? उल्टा पिरामिड शैली। और उसका नाम लिखकर उसका चित्र भी बनाना था, तो ऐसे बना देते, उसका उल्टा पिरामिड बना देते। और जो मुख्य जो सूचनाएं होती हैं वो ऊपर लिखी जाती हैं, और जो कम महत्वपूर्ण होती हैं वो नीचे लिखी जाती है घटते क्रम में। तो उसमें एक उल्टा पिरामिड शैली का चित्र जो है बनाना था। या फिर अगर अपन को चित्र नहीं बनाना आ रहा तो हम इसके अथवा में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अथवा में भी सरल क्वेश्चन आया था, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को लिखिए। ये भी अपने पास सिंपल क्वेश्चन था, ये कर सकते हैं अगर चित्र बनाने में कठिनाई हो रही है तो। प्रश्न क्रमांक 12 है, बच्चे किस आशा में नीरों से झांक रहे होंगे? ये भी अपने पास सीधा बुक से पूछ लिया गया है। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। ये भी सिंपल है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम और 2 विशेषताएं, ये भी बहुत सरल है। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम, उनके रचनाकार। तो 2 महाकाव्य, रामचरितमानस तुलसीदास का और कामायनी जयशंकर प्रसाद का। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। इसके अथवा में भी सिंपल क्वेश्चन है, खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर। सौरठा छंद पूछ लिया गया, वीररस पूछ लिया गया, और एज आई एक्सपेक्टेड महादेवी वर्मा भी आ गई और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आ गए। इस बार महादेवी वर्मा जो है इम्पोर्टेंट थी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और प्रश्न क्रमांक 17 में भाव विस्तार किसका आया? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा इसके अथवा में मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर थे, तो मैंने ये किया, मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर। ये भी सिंपल क्वेश्चन है 17 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कवि परिचय में तो सिंपल आ गया। अब लेखक परिचय में क्या था? लेखक परिचय में रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय इंपॉर्टेंट थे, रघुवीर सहाय आ गए, और फिराक गोरखपुरी भी आ गए। इसमें जो है प्रश्न क्रमांक 19 में, प्रश्न क्रमांक 19 में जो पद्यांश है, पद्यांश बहुत ही सिंपल था गद्यांश की अपेक्षा। गद्यांश भी सिंपल था लेकिन मैंने पद्यांश किया है। पद्यांश, चूँकि गद्यांश में क्या है, इसका अर्थ पूछ लिया था सुदीर्घ का, तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसमें जो है एक संशय बना रहता है मार्क्स कटने का, कि चूँकि इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं था अर्थ वाला, तो पद्यांश जो है
करना उचित समझा। अब चलते हैं हम इसकी ओर। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित विशेष साहित्य व्याख्या कीजिए। तो ये तो अपना है उससे, ये पहला वाला जो कवितावली है तुलसीदास का, उससे है। और में तो इसमें वो है शमशेर बहादुर सिंह का जो ऊषा पाठ है उससे लिया गया है। ये दोनों ही सिंपल हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण थे और दोनों ही आ गए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण था इस साल के लिए। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, शमशेर बहादुर सिंह का जो है पाठ से, ऊषा पाठ से लिया गया है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष साहित्य लिखिए। तो ये सीरीज के फूल से ली गई है पहली वाली, और ये भक्तिन से है।